जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। विश्व की परिस्थिति आज जो बदल रहा है, ये संकेत है अगले दिन युद्ध का और खंड प्रलय पार्शियल डिजास्टर का ये संकेत है। तो मनुष्य समाज को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जो शास्त्र है, शास्त्र इसलिए लिखा गया जो मनुष्य समाज है उसको पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको अच्छी तरह से समझ के अपना जीवन कर्म भूमि पर उसको पूरा विनियोग करने से मनुष्य समाज रक्षा पाएगा। तो भविष्य मालिका में महापुरुष जसवंत दास और उनका जो ग्रंथ है निदाघ निर्घंट, इस ग्रंथ पर उन्होंने भविष्य के बारे में लिखे हैं। निदाघ निर्घंट वाणी भक्ते निशबदे शुणी एभली भारा भार हेब पृथ्वी सही न पारिब। यानी अपना ग्रंथ निदाघ निर्घंट पर ये लिखे हैं, इतना पाप बढ़ेगा सारा विश्व में, पाप का भारा को माता वसुमाता सहन नहीं कर पाएगा। एभली भारा भार हेब पृथ्वी सही न पारिब। यानी मनुष्यकृत पाप, मनुष्य अपना क्षमता और अर्थ और अपना पदवी और अहंकार की बस होके संसार में अपनी इच्छा से काम करेगा, और इच्छा से कर्म करने से वेद का मार्ग जो है, वेद का मार्ग समाज में कोई नहीं समझेगा, और वेद से दूर रह के मनुष्य समाज अपनी इच्छा से काम करेंगे। तो इसके बारे में महापुरुष ने यही लिखे हैं, एवड़ी भारा भारा है वो पृथ्वी सही न पारिब। यानी इतना पाप बढ़ेगा संसार में। आज देखिए, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, जीव हत्या और चोरी डकैती ठगाई और संसार में और जितना भी पाप है, पाप का कोई सीमा नहीं है। और ये संसार में जब पाप बढ़ जाएगा तब क्या होगा, पृथ्वी उस पाप को माँ वसुमाता ने सह नहीं पाएगा, क्योंकि कोई पाप होता है तो वसुमाता के ऊपर, पृथ्वी माता के ऊपर उसका वजन बढ़ जाता है। तो ये महापुरुष ने लिखे हैं, जब इतना पाप होगा तो माँ वसुमाता उसको सहन नहीं कर पाएगा और बार बार पृथ्वी पर भूकंप होगा। क्योंकि मान लीजिए एक इंसान के ऊपर एक वजन का वस्तु लेके जा रहा है, कुछ रास्ता जाने के बाद फिर वो थोड़ा देर के लिए उसको निकाल के फिर रेस्ट लेके फिर चलता है। ऐसे ही माता वसुमाता ने ये पृथ्वी को जो धारण किया, वो पृथ्वी को कुछ समय के लिए एक साइड में दूसरा साइड तक उसका वहन करेगा। तो इसमें थोड़ा परिवर्तन करने से माता वसुमाता की पृथ्वी में विश्वकंप आएगा, भूकंप आएगा। और क्या होगा, हिमा बहिब 7 दिन गोमाता हुई निधन। ऐसा समय आ रहा है, पूरब से उत्तर से हिमालय की ओर से इतना बर्फीले पवन आएगा, इतना ठंडी पवन आएगा, जैसे कि बहुत संख्या में जीव जंतु और गोमाता का निधन होगा। ऐसा समय आ रहा है। हिमा बहिब 7 दिन, यानी हिमा बहिब 7 दिनों, 7 दिन तक ठंडी पवन बहेगा। और इतना ठंडी पवन बहेगा जिसमें बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे। ये भारत को होगा, अलग देश के बारे में ये नहीं लिखा है। हमारे भारत में उत्तर से हिम पवन बहेगा और उसी पवन की वजह से मनुष्य समाज परेशान हो जाएगा और जीव जगत में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत संख्या में गोमाता का निधन होगा। ऐसा समय आएगा। जैसे कि आज देखिए,
धूप कितना ज़्यादा बढ़ गया और धूप की जो प्रकोप उसको मनुष्य समाज जीव जगत नहीं सह पाते हैं। तो जैसी तरह धूप बढ़ता है ऐसी तरह ठंडी भी बढ़ेगा और ऐसी तरह बारिश भी बढ़ेगा। सब पंचभूतों का जो अंश है ये वो सब बढ़ते जाएंगे। तो इतना ठंडी होगा, उस ठंडी की वजह से बहुत संख्या में जीव जंतु मरेंगे। और बारिश भी इतना होगा, बारिश की वजह से अचानक एक जगह पर बाढ़ भी आ सकता है। कोई नदी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई अदर और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जनरल रिहायशी एरिया इलाका में और कहीं शहर के इलाका में इतना ज़ोर से बारिश होगा जिसमें भी बाढ़ आ सकता है। तो और क्या लिखा है, उसी समय जब 7 दिन हिम पवन बहेगा और बहुत दुख आएगा, जीव जंतु मरेंगे, उसका बाद क्या होगा ना, विश्व में 13 टोपिया मिली जीवे, यानी 13 टोपिया, 13 टोपी वाले जो हमारा जो भारत में हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन भी है और जैन भी है, सिख भी है, ऐसे बुद्धिस्ट भी है, बहुत सारे धर्म है। तो विश्व में भारत हिंदू राष्ट्र है और भी कुछ हिंदू राष्ट्र हैं। और भारत को छोड़ के जो 13 मुसलमान कंट्री जो मुस्लिम धर्म में हैं, उनका क्या होगा, ये भविष्यवाणी महापुरुष ने ये लिखे हैं। ऐसे समय आएगा, उसके कब आएगा, जब ज़्यादा ठंडी होगा, जीव जंतु मरेंगे और मनुष्य को परेशान करेगा। उसका बाद ऐसा समय आएगा जिस समय पर सारा विश्व में जितना मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वो सब अपना एक फ्रंट बनाएंगे, अपना एक संगठन बनाएंगे और सब मिलके एक दूसरे को समर्थन देंगे। और किसी का ऊपर कुछ आघात होगा तो ये सभी मिलके उसका साथ मुकाबला करेंगे। तो ये हमारा मालिका में लिखा है 13 टोपिया मिली जीवे, यानी 13 टोपी वाले जो सारे मुस्लिम कंट्री है वो एक संगठन यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और एकाठी गोष्ठी आरंभ में, यानी एक होकर एक संगठन, मजबूत संगठन करेंगे। कोई भी विश्व में सारे कोई भी किसी भी मुसलमान कंट्री को युद्ध करें या कुछ आपद विपद करें या उसके ऊपर कुछ आग को समस्या करें, तो ये सारे मुस्लिम जो देश है वो मिलके उसके विरुद्ध में लड़ेंगे। तो अगले दिन जो समय आ रहा है, ये समय से क्या होगा, सारे जो मुस्लिम देश है वो पाकिस्तान के साथ एक हो जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ एक होके अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी लड़ेगा तो ये सब सारी देश उसको आर्थिक मदद और सैन्य बल और उसका साथ साथ जो युद्धास्त्र, वो सब कुछ पाकिस्तान को मदद करेंगे। तो ऐसे समय आएगा जब बहुत ठंडी होगा, उसका बाद ऐसा समय आएगा। और उसी समय में क्या होगा ना, उसके समय के बाद ऐसा समय आएगा तो सारा विश्व में एक युद्ध होगा। वही युद्ध जो होगा वो युद्ध कहाँ होगा, इसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं। कैसा है, ये जो युद्ध होगा, ये युद्ध मक्का मदीना की पवित्र पीठ, जो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा पवित्र पीठ है, वही पीठ की करीब एक बड़ा युद्ध होगा। जैसे कि 13 मुसलमान कंट्री और उनका बीच में उनका साथ दूसरा जो रहेंगे कंट्री, उसका साथ बड़ा युद्ध होगा, जो महापुरुष अच्युतानंद ने और पंचसखा ने इसके बारे में लिखे हैं। ये जो होगा, आज तो समय हो गया, अगले एपिसोड में फिर इसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रा।